नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको नर्सिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आप और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज़ मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो ये बताता है कि कार्डियक में, हार्ट में नुकसान हुआ है और उसका वो मोस्ट इंडिकेटिव टेस्ट है। तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है कंप्लीट ब्लड काउंट, तीसरा है ट्रोपोनिन आई और फोर्थ है क्रिएटिनिन काइनेस। तो इनमें से चारों में से कौन सा ब्लड टेस्ट होगा जो कि कार्डियक डैमेज के बारे में मोस्ट इंडिकेटिव है? तो इसका आंसर होगा ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन टू ए क्लाइंट विद एन एमआई। एक पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एमआई हुआ है, उसको हम मॉर्फिन दे रहे हैं, तो इसका मुख्य प्राइमरी रीजन क्या है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है टू सेडेट द क्लाइंट, क्लाइंट को सेडेट करने के लिए। दूसरा है टू डिक्रीज़ द क्लाइंट्स पेन, क्लाइंट के पेन को कम करने के लिए। तीसरा है टू डिक्रीज़ द क्लाइंट स्ट्रेस, क्लाइंट के स्ट्रेस को कम करने के लिए। फोर्थ है टू डिक्रीज़ ऑक्सीजन डिमांड ऑन द क्लाइंट्स हार्ट, क्लाइंट के हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड कम करने के लिए। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? आंसर होगा टू डिक्रीज़ ऑक्सीजन डिमांड ऑन द क्लाइंट्स हार्ट, क्लाइंट के हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड कम करने। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल होती है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, एन्यूरिज्म, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और रीनल फेलियर। तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल होती है? तो आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये होती है मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या है, थ्रोम्बस बन जाता है आर्टरीज में, और जो मेनली सप्लाई करती है हार्ट को, तो वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज इंडिकेटेड बाय ए थर्ड हार्ट साउंड S3। थर्ड हार्ट साउंड में कौन सी इनमें से कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि हमें किससे पता चलती है? S3 साउंड से। तो पहला है वेंट्रिकुलर डायलेशन, दूसरा है सिस्टमिक हाइपरटेंशन, तीसरा है ऑर्टिक बाल्व मालफंक्शन एंड फोर्थ है इंक्रीज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा होता है? आंसर होगा वेंट्रिकुलर डायलेशन। वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है तो उस वक्त क्या होता है? S3 साउंड। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, आफ्टर एन एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन which of the following problem is indicated by auscultation of crackles in the lungs। तो एक पेशेंट है, उसके क्या हुआ है? एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम, नीचे दी हुई में से कौन सी प्रॉब्लम है जो कि इंडिकेटेड होगी किसके द्वारा कि लंग्स में क्रैकल्स की साउंड सुनाई दे रही है? तो पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दूसरा है पल्मोनिक वॉल्व मालफंक्शन, थर्ड है राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड फोर्थ है ट्राइकस्पिड वाल्व मालफंक्शन। तो इसका आंसर होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर रिलेटेड है क्रैकल साउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एमआई। एक पेशेंट को एमआई हुआ तो पहला इंटरवेंशन क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर मॉर्फिन, दूसरा है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन,
थर्ड वन है एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एंड फोर्थ है ऑप्टेन एंड ईसीजी। तो इनमें से पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मेडिकेशन प्रोटेक्ट द इस्चेमिक मायोकार्डियम बाय ब्लॉकिंग कैटेकोलामिन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन का क्लास है या क्लासेस ऑफ मेडिकेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है इस्चेमिक मायोकार्डियम को, किसके द्वारा, कैटेकोलामिन को और सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को ब्लॉक करके। तो ऑप्शन है हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तीसरा नारकोटिक्स एंड फोर्थ वन है नाइट्रेट्स। तो इनमें से कौन सा होगा, आंसर होगा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एमआई की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। तो पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, दूसरा है हार्ट फेलियर, तीसरा है एरिथमिया, फोर्थ है पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें से क्या होगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एरिथमिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई क्या होगा, एरिथमिया। देन 9th क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन मोस्ट प्रोमिनेंट। जो जुगुलर वेन डिस्टेंशन है वो मोस्ट प्रोमिनेंट इनमें से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तब होती है। तो एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म, दूसरा हार्ट फेलियर, तीसरा एमआई एंड फोर्थ न्यूमोथोरैक्स। इसका आंसर होगा हार्ट फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन। Then 10th क्वेश्चन है टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन may cause a client to see a green yellow halo around लाइट के अराउंड ग्रीन येलो हेलो किस मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी से होता है। तो ऑप्शन है डिजॉक्सिन, दूसरा है फ्यूरोसेमाइड, तीसरा है मेट्रोप्रोलोल, फोर्थ है इनालप्रिल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिजॉक्सिन में क्या होता है टॉक्सिसिटी से, ग्रीन येलो हेलो अराउंड लाइट। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर इससे यहाँ पर किए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।